बीते दिनों आईटीआर फाइल करने की बड़ी चर्चा थी। हर सच्चा दोस्त अपने दोस्त को याद दिला रहा था कि भाई आईटीआर फाइल कर लो, कर दिया ना। और इस समय हर किसी को तलाश थी एक सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जो उनका आईटीआर फाइल कर सके। छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। यानी कि आज के समय में इस फील्ड में जॉब प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। एवरेज सैलरी सर्वे.com के हिसाब से भारत में एक सीए की सालाना एवरेज सैलरी 23,80,034 रुपए है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी रेंज की बात करें तो ये सालाना 8 लाख से लेकर लगभग सालाना 50 लाख तक भी जा सकती है। तो भाई अब सवाल ये तो कौन रहा होगा कि सीए बनने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है। हेलो, मैं हूं मानसी, आप देख रहे हैं रंगरूट शो, जहां आज बात करेंगे इस बारे में कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बना जाए, क्या पढ़ाई की जाए, क्या स्कोप है, इसका एग्जाम कौन कराता है और एक सीए क्या कुछ करता है। तो शुरू करते हैं। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए की परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया यानी कि आईसीएआई कराता है। सीए का काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, सलाह देना, अकाउंट ऑडिट करना, बैलेंस शीट बनाना और टैक्स संबंधित काम करना होता है। सीए बनने के लिए 3 स्टेज की परीक्षा पास करनी होती है। पहला कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि सीपीटी, जिसे कि सीए फाउंडेशन भी कहा जाता है। इसके बाद इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स यानी कि आईपीसीसी या फिर इंटरमीडिएट कोर्स, और फिर तीसरी स्टेज यानी कि सीए फाइनल का एग्जाम। आईपीसीसी के बाद 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद छात्र फाइनल एग्जाम देता है और उसे पास करने के बाद आईसीएआई का मेंबर बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 5 साल का समय लग सकता है। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं और एलिजिबिलिटी पर बात करते हैं। सीए बनने के लिए आपने 12th में क्या सब्जेक्ट लिया है ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, पर यदि आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट है तो ये ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप सीए बैकग्राउंड से हैं तो फिर आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि जिन्हें पहले से पता होता है कि वो सीए बनना चाहते हैं वो कॉमर्स ही चुनते हैं। इस कोर्स के लिए कोई एज लिमिट या फिर अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं है। इसके अलावा आपके परसेंटेज भी सीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए मायने नहीं रखते, बस आपको किसी भी स्ट्रीम से 12th पास करना जरूरी है। इसके बाद आपको सीपीटी यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। इसे अब कॉमनली सीए फाउंडेशन एग्जाम भी कहा जाता है। आईसीएआई साल में 2 बार मई और नवंबर के महीने में सीए फाउंडेशन एग्जाम कंडक्ट कराता है। स्टूडेंट्स 12th के साथ या फिर 12th करने के बाद भी इसके लिए आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके लिए हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सीए फाउंडेशन कोर्स 2022 के लिए कुल फीस 10,900 रुपए है। इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज 9,200 रुपए है, वहीं 1,500 रुपए एग्जाम फॉर्म फीस है। इसके अलावा छात्र 200 रुपए देकर मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसका रजिस्ट्रेशन और फीस सब ऑनलाइन ही होता है, जो आप आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन 3 साल यानी कि 6 अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड रहता है, जिसके बाद आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब सवाल ये कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो फिर क्या ऑप्शन है? तब ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट लेवल 2 पर पहुंच सकते हैं, यानी कि आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना होगा और आप सीधे इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अपीयर हो सकते हैं, जिसे आईपीसीसी लेवल कहते हैं। ये एग्जाम भी साल में 2 बार होता है। इसके लिए आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होना जरूरी है और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ग्रेजुएशन में आपके पास होने चाहिए। इसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है। इसके बाद का क्या प्रोसेस है वो आप नेहा दत्ता से सुनिए। नेहा खुद एक सीए हैं और लंबे समय से सीए एस्पायरेंट्स को मेंटोर भी कर रही हैं। फाउंडेशन या डायरेक्ट एंट्री जिस भी रूट से आप आए हैं, सेकंड लेवल होता है सीए इंटरमीडिएट का, जिसमें हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं कॉस्टिंग, लॉ, टैक्सेशन, ऑडिट। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम सीए फाइनल में पढ़ते हैं। अभी एग्जिस्टिंग स्कीम में दोनों लेवल पे दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, जिसमें 4 सब्जेक्ट है, यानी कि 8 सब्जेक्ट टोटल। एक न्यू स्कीम प्रपोज करी गई है आईसीए के द्वारा, जो कि अगले साल से एप्लीकेबल होगी। उसमें 8 की जगह सब्जेक्ट कर दिए गए हैं 6, और एक ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसको आप पास कर सकते हैं 50% मार्क्स लाकर। तो आप सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद और फाइनल में बैठने से पहले आपको उन सेल्फ ऑनलाइन मॉड्यूल को पास करना जरूरी है। उसमें 2 कंपलसरी हैं और 2 में काफी मल्टीपल चॉइसेस हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसे चूज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद अब बात आती है आर्टिकलशिप करने की, जिसको आप ट्रेनिंग या इंटर्नशिप बोलते हैं। ये आप किसी सीए के अंडर में करते हैं, जहाँ पे आप सारे सीए के काम की प्रैक्टिकलिटी सीखते हैं, यानी कि ऑडिट कैसे किया जाता है, अकाउंट्स कैसे मैनेज होते हैं।
ये आप किसी मिड साइज सीए फर्म से कर सकते हैं या फिर बिग फोर के साथ करते हैं। बिग फोर यानी कि डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी एंड ईवाई। इसमें आपको स्टाइपेंड पे किया जाता है जो कि आईसीआई डिसाइड करता है, और अगर कोई कंपनी चाहे या बिग फोर वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा पे कर सकते हैं, यूजुअली करते हैं। अगर आप अपने करियर की शुरुआत बिग फोर से करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके करियर को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। सीए एग्जाम में मार्किंग स्कीम काफी बड़ा चैलेंज माना जाता है। एग्जाम में आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर है तो फिर 100 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। पर इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली भी 30% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। इसे डिटेल में समझिए। बात करें चैलेंजेस की, तो सीए का कोर्स ऐसा है जिसका पासिंग परसेंटेज इज समटाइम्स एज लो एज 5% ओनली। और मार्किंग स्कीम का देखा जाए तो 2 ग्रुप हैं। अगर आप एक ग्रुप में 400 मार्क्स का है, उसमें आपको 200 मार्क्स चाहिए, मतलब मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। और आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी 40% लाना जरूरी है। मानिए 40 की जगह आपके 39 आते हैं तो आपको पूरा ग्रुप दोबारा से देना पड़ता है। पर अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 60 मार्क्स से ऊपर है तो माना जाता है वो पेपर एग्जाम्प्ट हो गया और वो आपको दोबारा नहीं देना है। हर कोर्स के अपने प्रॉस एंड कॉन्स, अपने चैलेंजेस होते हैं, पर अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, यानी कि आप टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, माइंड को शांत रखें और साथ ही अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पर फोकस करें तो हर एग्जाम को क्लियर करना आसान है। आर्टिलरशिप या फिर ट्रेनिंग सीए बनने का सबसे जरूरी स्टेप माना जाता है। इसके बाद सीए फाइनल निकालना है और आप सीए बन जाएंगे। ये प्रोसेस आसान तो नहीं है, किसी भी फील्ड की तरह इसमें भी अपने कई चैलेंजेस हैं, पर रास्ता कठिन हो तो मंजिल भी वर्थ इट होती है। हमने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की सारी विधि आपको बता दी है। अब वक्त है आपके इस सवालों का। कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें बताइए, और ये भी कि आपको आज का शो कैसा लगा। शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए और रंगरूट को अपना प्यार और फीडबैक देते रहिए।